जी, यूएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अशर नवीद। हमारे मुल्क में सलाहियतों की कमी नहीं, ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़रूरत ज़िंदगी के हर शोबा में, बिलख़ुसूस खेल के शोबा में हमारे जो है इस ख़ित्ते के जो फ़र्ज़ंद हैं, सपूत हैं, उनका कहीं पे कोई मुकाबला नहीं, कोई जोड़ नहीं। और यही नहीं कि सिर्फ़ कोई एक शोबा मख़सूस हो, अगर आप स्पोर्ट्स में भी लें तो हर शोबा में इस मिट्टी के जो है वो उठने वाला जो ख़मीर है वो अपनी अहमियत और सलाहियतों का लोहा मनवाता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदनान अफजल जजा, जो ना सिर्फ सरगोदा में बल्कि कौमी सतह पर और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क का और कौम का नाम रोशन करते दिखाई दे रहे हैं। आप दौरे तालिब-इल्मी से ही शोबा खेल से वाबस्ता हुए, ये आपको खेल से मोहब्बत विरसा में मिली। उसके बाद आपने हर मुहाज पे, हर मैदान पे अपनी सलाहियतों का भरपूर अंदाज में लोहा मनवाया। आपने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आइए इस हवाला से उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि वो इस शोबा की तरफ क्यों आए, क्या वजह थी और किस लिए जो है ना उन्होंने इसको फोकस करके आगे अपने जो है ना वो इस स्पोर्ट्स को मिशन की तरह कैसे आगे बढ़ाया। जी अदनान साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक है जनाब। आप क्या समझते हैं कि हम जो आपकी ये इतनी एक ज़िंदगी का तवील अरसा है जो आपने इस स्पोर्ट्स की जो है ना नज़र किया, तो उसका आउटपुट क्या है? आपने जो है ना दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक का विज़िट किया, कंपैरेटिवली पाकिस्तान और बाकी ममालिक में आप इसको किस व्यू से देखते हैं और क्या यहाँ पे कमी या ख़ामी है जिसको हम दूर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान अफजल जजा फैमिली, जट जजा फैमिली से मेरा तल्लक़ है और मेरे गांव का नाम 88 शुमाली सरगोदा में है। और मैं इब्तदाई तालीम जो मेरा स्कूल है वो हमारे गांव में मैंने मिडिल तक और मैट्रिक तक यहाँ से तालीम हासिल की। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज जो आज का सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, वहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की। फिर मैंने वहीं से स्कूल और कॉलेज से ही मैंने कबड्डी स्टार्ट की और कॉलेज के इंटर कॉलेज वो खेलता रहा। इसी में इसके बाद मैंने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और 99 में मैंने डिपार्टमेंट फेस्को को वापडा को ज्वाइन किया। उसके बाद मैं इंटर यूनिट के लेवल के ऊपर इंटर यूनिट वापडा की जो है आपस में फेस्को, लेस्को, मैपको, गैपको की टीमें हैं, उनमें मैं हिस्सा लेता रहा और उनमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर हमने फ़र्स्ट पोजीशन ही हासिल की। इसके बाद मेरी जो नेशनल के लिए सिलेक्शन होगी और 2003 से मैं नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने हिस्सा लिया। और उसके बाद मुझे वहीं से पाकिस्तान कैंप में उस वक्त के कोच थे गुलाम अली भट्ट साहब और राना सरवर साहब, जो आजकल के मौजूदा पाकिस्तान के सेक्रेटरी भी हैं और एशिया के सेक्रेटरी जनरल कबड्डी के भी हैं। तो मैंने वहाँ पाकिस्तान कैंप ज्वाइन किया और 2004 में मेरी पहली इंडो पाक पंजाब गेम्स में हमने शामिल हुए और शामिल हो के हम इंडिया चले गए और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद 2005 में फिर हम चले गए ईरान में, एशिया चैम्पियनशिप उधर थी, उधर में काफ़ी कंट्रीज़ आए हुए थे और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही और मैंने 2005 में मैंने एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया। और मैं साथ साथ में आपको थोड़ा सा डिप्लोमा भी दिखाता रहा हूँ। ये 2004 का इंडो पाक पंजाब गेम्स का, जहाँ मैंने सिल्वर मेडल लिया। और ये फिर डिप्लोमा है मेरा 2005 में, जब एशियन चैम्पियनशिप में मैंने सिल्वर मेडल लिया। और इसके साथ फिर ये भी 2005 का ये सर्टिफिकेट है उसके साथ। ये उस वक्त के ख्वाजा अली मोहम्मद साहब से, जिन्होंने मुझे अच्छी परफॉर्मेंस पे एक लेटर फेडरेशन ने जारी किया मेरे डिपार्टमेंट्स को एज ए प्रमोशन के लिए। मुझे उन्होंने एक लेटर दिया। तो इसके बाद फिर मैं 2006 और 7 में अपना कैंप में रहा, लेकिन मुझे इंजरी हुई और मैंने ये इंजरी की वजह से मैंने सैफ गेम्स में को ज्वाइन ना कर सका। उस वक्त के कोच ज़ुबैर साहब थे, जिन्होंने बड़ा मुझे ट्रेनिंग दी और मुझे साथ कोशिश की कि मैं उस टूर्नामेंट्स को ज्वाइन कर सकूं।
फिर मुझे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की साथ में ऑफ़र भी होती रही, लेकिन मैंने वापडा को ही, पाकिस्तान वापडा को ही प्रेफर की। ये 2007 में ये एशियन चैम्पियनशिप चाइना मकाऊ में था और वहाँ से मैंने सिल्वर मेडल लिया इंटरनेशनल लेवल के। इस दौरान बीच में नेशनल गेम्स, नेशनल चैम्पियनशिप भी होती रही, मैं उनमें से भी पार्टिसिपेट करता रहा और मेडल्स उसमें से भी लेता रहा। और इसके बाद मैं 2007 के बाद ये मुझे एक एप्रिसिएशन लेटर भी मिला 2007 में ही फेडरेशन की तरफ से मेरे डिपार्टमेंट्स को, मेरे साथ वाजिद अली भी थे और मैं जो आजकल उन्होंने ज्वाइन कर लिया नेवी डिपार्टमेंट को। और इसके साथ ये फिर 2007 में ये डिप्लोमा और फट गया, बच्चों ने फाड़ दिया। 2007 के बाद फिर हमने उसके बाद जब उससे फ़ारग हुए तो मुझे हमारी एक टेस्ट सीरीज़ ईरान के साथ शुरू हो गई। फिर हमने ईरान के साथ ये टेस्ट सीरीज़ के साथ में उसमें भी हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई हमने और अच्छी पोजीशन ली। और उसके बाद मैंने 2007 के बाद मैं उसमें हमने 2009-10 में मुख्तलिफ़ इंटर डिपार्टमेंट्स और इस तरह नेशनल्स में हमने पार्टिसिपेट किया और 2011 में फिर एक सेकंड इंटरनेशनल बीच चैम्पियनशिप थी, वहाँ हिस्सा लिया। और उसके बाद हमने 2000 के बाद हमने फिर जब 2012 में मेरे उसमें कोचिंग के 2012 दिसंबर में मेरे कोचिंग के आर्डर हो गए और मुझे चूँकि इंजरी हो चुकी थी इस दौरान इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करते हुए काफ़ी ज़्यादा। और मैं 2012 में मैंने जब कोचिंग स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर पाकिस्तान वापडा और फेस्को से कोचिंग के बाद मुझे पाकिस्तान टीम के साथ भी अटैच कर लिया गया। 2013 में फिर हमने ईरान में एक चैम्पियनशिप सी वहाँ मैंने हिस्सा लिया और 2013 के बाद मुझे इसके बाद 2014 में एशियन गेम्स में मुझे जो उस वक़्त की कोरिया की थी और अकरम साहब मेरे साथ कोच थे और हम चले गए उसमें कोरिया में, वहाँ हमने सिल्वर मेडल लिया अल्हम्दुलिल्लाह एशियन गेम्स में। और बड़े एजाज़ की बात थी कि एशियन गेम्स में हमारा सिल्वर मेडल आया 2014 में। बिल्कुल यंग नई टीम हमने बनाई और हमने जो ओल्ड प्लेयर्स को उनको फारग करके हमने और यंग प्लेयर्स के ऊपर हमने एक टीम बनाई जिसकी उस वक़्त के जनरल सेक्रेटरी भी राना सरवर साहब थे और पाकिस्तान और एशियन कबड्डी के जनरल सेक्रेटरी राना सरवर साहब ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया और हमारी हौसला अफजाई की 2014 में। फिर 2015 में मैं एज ए वर्ल्ड प्रो कबड्डी में एज ए टेक्निकल ऑफिशियल बतौर ऑफिशियल भी चला गया इंडिया में और वहाँ मैंने प्रो कबड्डी में टेक्निकल ऑफिशियल के खिदमात भी सर अंजाम दी। फिर 2016 में मैं सैफ गेम्स थी इंडिया में, सैफ गेम्स में मैं इसके साथ चला गया इंडिया में और 2016 के बाद 2017-18 में फिर लोकल अपने 17 में डिपार्टमेंट्स के मैचेस वहाँ एज ए कोचिंग 2016 में हमारी मैं वुमेन टीम का भी अल्हम्दुलिल्लाह कोच हूँ और वुमेन टीम ने हमारी वापडा चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं वापडा से भी बिलोंग करता हूँ, वापडा से का कोच हूँ और उसके बाद मैं पाकिस्तान टीम के साथ साथ मैं वुमेन और मेंस का भी जो कोच हूँ। और मेंस में हमने 2018 में फिर मुझे एज ए टेक्निकल ऑफिशियल मैं वहाँ चला गया इंडोनेशिया में वो मुझे वहाँ से मैंने एज ए ऑफिशियल वहाँ खिदमत सर अंजाम दी। और 2018 के बाद फिर वो कोविड आ गया और कोविड के बाद हमने इंटर डिपार्टमेंट्स मैच मुनक्कद करवाए और उस दौरान ये मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं सैफ गेम्स की और 2000 दिसंबर में नेशनल चैम्पियनशिप मतवक्को है, उसके लिए हम इस वक्त कैंप लगाए हुए और हम तैयारी कर रहे हैं। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के साथ खेलने के साथ साथ मैंने बहुत सारे कोचिंग कोर्स भी किए हैं जिसकी डिटेल कुछ मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से इफेक्टिव स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस का कोर्स है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हुआ था 2013 में, ये मैंने किया। और ये इसके साथ जो मंशियात और ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं प्लेयर्स उनके मतलब एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ये कोर्स कराया था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, वो मैंने कोर्स किया एंटी डोपिंग के लिए।
ताकि लड़के जो हैं टारगेट को अचीव करने के लिए मंशियात और ड्रग्स की तरफ ना जाएं। ये मैंने बेसिक कोचिंग कोर्स स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस क्या वो मैंने किया था, और इसके अलावा मैंने ये OCA ने कराया था टेक्निकल कोर्स फॉर कोचिंग इन कबड्डी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पाकिस्तान ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान ओलंपिक के प्रेसिडेंट, उन्होंने मैंने ये OCA का टेक्निकल कोर्स कराया था किया था। और उसके बाद मैंने ये लेवल 1 और लेवल 2 के भी मैंने कोर्सेज़ किए हुए हैं, एविएशन फेडरेशन की तरफ से मुझे मिले हैं। तो खेलने के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज़ भी किए हैं, ताकि मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो बच्चों तक और लोगों तक अपना मैं उसको मैंने क्लब बनाया, जजा कबड्डी क्लब है सरगोदा में, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा डिस्ट्रिक्ट और सरगोदा डिवीज़न कबड्डी का बॉडी हमने बनाई हुई है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ कबड्डी एसोसिएशन का सरगोदा का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरगोदा की 28 से 30 साल बाद जाके हमने, जब से मैं ये बना हूँ, तो मेरे जनरल सेक्रेटरी हबीब रहमान डोगर साहब हैं इसके हमारी एसोसिएशन के, तो उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। 29 और 30 साल के बाद हमने सेकंड पोजीशन पंजाब में हमने ली, जो पंजाब इंटर पंजाब गेम्स होती हैं उनमें कबड्डी में। तो हमने क्लब बनाए और हमने बहुत सारे लड़कों को मेहनत करके कौमी टीम तक हम लड़कों को लेके गए हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो हमारे गांव के पास 6-7 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया। इर्द गिर्द के चकूक के लोग हैं जो मेरे क्लब में आते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म किया और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुलाजमतें भी कारकर्दगी की बुनियाद पर जॉब्स भी मिली हैं। तो मेरे पास अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं उनको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। और हमारा जो खून में स्पोर्ट्स है, मेरे वालिद साहब भी कबड्डी के और मेरे चचा और ताया भी कबड्डी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। हमारी गांव की भी कबड्डी मैंने उनसे ही वो सारा सीखा था, टिप्स लिए थे, वहाँ से मैंने शुरू किया था, स्टार्ट लिया था। तो अब आगे मेरे पास मैंने अपने बड़ों से लिया नॉलेज, कबड्डी का लिया और स्पोर्ट्स का लिया, और आगे ये डिलीवर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों तक डिलीवर कर रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। इस दौरान मैंने 2020 में मैंने वर्ल्ड कप में एज ए टेक्निकल ऑफिशियल काम किया, और हमारे टेक्निकल डायरेक्टर बादशाह गुल थे और ऑर्गेनाइज़ किया इसको। और जो इस सारे वर्ल्ड कप को कामयाब कराने में राना सरवर साहब का बहुत ही किरदार है, बिलखसूस जो इस टाइम इंडिया की टीम नहीं आ रही थी। आपको पता पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के जिस कदर हालात हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, कोई वहाँ नहीं जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रेशर के दौरान सरवर साहब ने इंडिया की टीम को दावत दी और उनको लेके आए और उनके सिक्योरिटी खदशात को दूर करवाया, मीटिंग करवाई, तो बड़ा सक्सेसफुल, जिसमें पाकिस्तान ने गोल्ड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अभी ये इंडिया को देख लें और चाइना और कोरिया को देख लें, इसमें मुख्तलिफ थाईलैंड की टीमें देख लें, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कम वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वर्ल्ड रैंकिंग में अभी और एशिया कप में पाकिस्तान की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सर्कल कबड्डी में गोल्ड पोजीशन, एशियन स्टाइल कबड्डी में सिल्वर, ब्राउन्ज मेडल्स और बीच कबड्डी में पाकिस्तान की गोल्ड पोजीशन। ये पाकिस्तान की कबड्डी में बड़ा पोटेंशियल है और बड़ा इसमें इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कबड्डी में। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास वसाइल की बहुत कमी है। वसाइल की इतनी ज़्यादा कमी है कि हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है वो एक वक्त कोच थे ईरान टीम के, और उन्होंने ईरान टीम को ट्रेनिंग दी 95-2000 तक ईरान को ट्रेनिंग दी एशियन स्टाइल कबड्डी और सर्कल स्टाइल कबड्डी को। और उसके बाद जो इंडियन टीम ने के कोच थे उन्होंने कोरिया की टीम को जो है ना ट्रेनिंग दी,
और हाल ही में अभी जो एशियन गेम्स हुई थी इंडोनेशिया एशियन गेम्स में, अभी हमारा पोजीशन ये देख लें कि हमारी दोनों टीमें हार गई। इंडिया की, हमारी अपनी पाकिस्तान की टीम भी ब्रॉन्ज़ पोजीशन पे चली गई और इंडिया की टीम भी ब्रॉन्ज़ पोजीशन पे चलेगी। यानी कि दोनों टीमें के जो कोचिंग साइड इंडिया और पाकिस्तान ने करवाने के बाद फ़ाइनल जो हुआ था वो ईरान और कोरिया का हुआ था। लोग इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं और इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके जीतने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उनकी फेडरेशन उनके बिल्कुल साथ दी, उनके अखराजात किए, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ टेस्ट मैचेस खेले, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके ट्रेनिंग ली और इतने ज़्यादा फंड्स थे कि वो प्रो कबड्डी में उन्होंने हिस्सा लिया, पाकिस्तान में आते रहे, कोरिया के साथ मैचेस खेलते रहे, कोरिया ईरान के साथ खेलता रहा। इसी तरह वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ टेस्ट मैचेस खेल के अपने प्लेयर्स को एक्सपीरियंस उन्होंने दिलवा के और एशियन गेम्स में जो है ना गोल्ड और सिल्वर पोजीशन पे जाके दोनों टीमें पहुंची। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि फ़ंड्स ना होने की वजह से ना ही हम ट्रेनिंग मैचेस दूसरे मुल्कों के साथ शेड्यूल कर सकते हैं, ना ही हम बर वक्त नेशनल चैम्पियनशिप करवा सकते हैं, ना ही हमारे यहाँ फ़ंड्स की इतनी ज़्यादा कमी है और स्पॉन्सर्स की कमी है इतनी ज़्यादा कि कबड्डी को अगर आप गांव में की सतह पर कबड्डी का मैच करवा के देख लें, आपको डिवीजन लेवल पे मैच करवा के देख लें, आपको इतनी ज़्यादा तादाद में शायकीन आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। मुझे अभी भी याद है कि मैंने 2017 में या 18 में गालबन मैंने करवाया था पाकिस्तान ग्रीन एंड वाइट का मैच और स्टेडियम में करवाया था। और मुझे आज भी याद है कि स्टेडियम में पाँव रखने की जगह नहीं थी, जिसमें डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एशियन फेडरेशन के सेक्रेटरी और स्पोर्ट्स बोर्ड के और आला अहदेदार भी थे और साथ में भी। और इसमें कुछ वो हैरान थे कि इतनी ज़्यादा शौक़ पंजाब में बिलखसूस कबड्डी का, और पंजाब के अलावा पेशावर में इसका बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। आप YouTube में बन्नू मैच सर्च करें तो आपको वहाँ शायकीन की इतनी तादाद मिलेगी कि आप देखेंगे कि ये किसी बड़े पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट मैच जैसी तादाद होगी। तो कबड्डी का टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इसको प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान में इसकी लीग भी करवाई गई थी जिसमें मैं कोच था कश्मीर जानबाज टीम का, जिसमें हमारे टीम के ऑनर थे शहजाद राय जो सिंगर हैं। तो बड़ी अच्छी लीग हुई थी। 2016 में मैं इंडिया में लीग के लिए गया तो मैंने उधर मैनेजर डायरेक्टर थे समर साहब, मैंने उनसे पूछा कि क्या कितने ज़्यादा एक्सपेंस है। उन्होंने कहा जी अभी ये एक्सपेंस का आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें 75 जो करोड़ हैं वो हमें इसका लॉस हुआ है सेकंड लीग में। तो मैंने कहा इतना लॉस होने के बाद आप फिर करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये इससे अगली जो नेक्स्ट ईयर लीग होगी उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, उससे जो फोर्थ लीग होगी, फोर्थ सीज़न होगा तो उसमें बिल्कुल ये ज़ीरो पे आ जाएगी और अगले 6 ईयर जो है ना इससे डबल जंप के ऊपर जाएंगे। तो मेरी 2016 के बाद 18-17 में बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे व्यूवर की तादाद क्रिकेट से ज़्यादा है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि लोग इंडिया कितना ज़्यादा कबड्डी को प्रमोट करता है। और जो ईरान है उन्होंने देखें कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ले लिया, फिर कोरिया देखें सिल्वर मेडल पे लेके बैठा है, जिसके कोचेज़ जो न हमारे इस सरवर साहब, राना सरवर साहब जो आजकल सेक्रेटरी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन भी और एशिया की सेक्रेटरी जनरल है, तो उन्होंने ईरान की टीम को कोचिंग करवाई और इंडिया ने कोरिया की टीम को कोचिंग करवाई। तो वो इंडिया और पाकिस्तान से सीख के आज वो एशियन गेम्स में जो है ना मेडल लेके बैठे हुए हैं। तो ये जितना मीडिया और स्पॉन्सर्स क्रिकेट को फोकस करता है तो पाकिस्तान में अदर गेम्स में बहुत सारा टैलेंट मौजूद है। रेसलिंग में भी है, हॉकी में भी है और उसमें इसके अलावा बहुत सारी फुटबॉल भी है, बहुत सारी टीमें मौजूद हैं जो उसको अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो कुश्ती है, उसमें पाकिस्तान का मेडल लिया जा सकता है और पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है ना उसको उजागर किया जा सकता है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में अगर कमी है तो वसाइल की कमी है। पाकिस्तान में कैंप नहीं लग रहे लड़कों के वसाइल ना होने की वजह से, टाइम बर वक्त नेशनल्स का इनकाद नहीं हो रहा, नेशनल गेम्स का इनकाद और नेशनल चैम्पियनशिप का इनकाद जो है ना
उससे जब इवेंट और कंपटीशन होंगे तो खिलाड़ी और नर्सरी तैयार होगी। और नर्सरी अभी मैं मशकूर हूँ राना सरवर साहब का कि उन्होंने हायर एजुकेशन से मीटिंग की और आप लेटर निकल आया कि आप स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी आप एशियन स्टाइल कबड्डी को खिलाया जाएगा। देखें जब ये इन कॉलेजेस और स्कूल्स में से लड़के निकलेंगे तो फिर ये पाकिस्तान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो फिर आपको टैलेंट मिलेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लेटर निकाल दिया है कि जनाब डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ख़त्म की जाए। देखिए ये हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद स्पोर्ट्स मैन थे और उनको इन चीज़ों की समझ है। एक खिलाड़ी आदमी जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो गेम्स में ज़्यादातर आते हैं, उनका कोशिश होती है कि जनाब हम अच्छी परफॉर्मेंस दें और उसके साथ साथ हमें जॉब्स भी मिलेंगी। और वापडा का पाकिस्तान वापडा का बड़ा रोल है स्पोर्ट्स, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को उजागर करने में, और पाकिस्तान आर्मी का भी इसमें बड़ा ज़्यादा रोल है। देखिए ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें नेशनल गेम्स हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लेते हैं, और सारी गेमें तकरीबन 22 और 24 गेम्स हैं जो वो नेशनल गेम्स और नेशनल चैम्पियनशिप में दोनों डिपार्टमेंट्स ने सारी टीमों को किया हुआ है। बाकी बैंक्स हैं, रेलवे, पुलिस और अदर डिपार्टमेंट्स ने ये 4-4 और 5-5 टीमों को या 2-2 टीमों को ऑन किया हुआ है, और पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी ने तमाम टीमों को ऑन किया हुआ है। इसमें एथलेटिक्स भी है, कबड्डी, रेसलिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, एवरीथिंग, जितनी भी गेम्स हैं, फीमेल मेल दोनों की टीमें। फिर वो पाकिस्तान वापडा की बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि वो लड़कों को बेस्ट कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर प्रमोशन देती हैं, और लड़के और ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जैसे उन्होंने एक पाकिस्तान वापडा की पॉलिसी है कि अगर एक बंदा एशियन गेम्स में मेडल लेके आता है तो हम, अगर ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है तो हम उसको 16 ग्रेड देंगे, अगर वो सिल्वर मेडल लेके आता है तो उसको हम 17वां ग्रेड देंगे, अगर वो गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसको हम 18वां ग्रेड देंगे, 18वां स्केल देंगे ना उसके। देखें ये लड़के और मेहनत करते हैं कि हम हमारी नेक्स्ट प्रमोशन, अभी हमने 11वां स्केल ले लिया तो हम नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड पोजीशन लेंगे तो हमारा 12वां हो जाएगा, हम एशियन गेम्स में लेंगे तो हमारा ये मेडल, यानी कि आगे जाने के लिए एक टारगेट मौजूद होता है ना बंदे को। हमारे पास देखें ना जितनी तनख्वाहें हैं हमें डिपार्टमेंट्स देता है उसके हिसाब से आप बाकी डिपार्टमेंट्स से तनख्वाहें मिलते हैं। बंदे का गुजर बसर बड़ा थोड़े पैसों में बड़ा मुश्किल से होता है, इतना थोड़े पैसों में गुजर बसर। फिर आपको पता है कि एक बंदे खिलाड़ी आदमी की जो खुराक है वो वैसे ही उसकी खुराक 2 बंदों के बराबर होती है, नॉर्मल बंदों के बराबर, उसके अखराजात ज़्यादा होते हैं, उसने स्पोर्ट्स को टाइम देना होता है। कारकर्दगी की बुनियाद पे जब प्रमोशन मिलती है तो खिलाड़ियों में जज्बा एक बढ़ता है कि यार मेरे साथ वाले खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है तो उसको ये प्रमोशन मिली तो मुझे भी मिलेगी, तो इस तरह एक कंपटीशन होता है। तो पुलिस में भी ये प्रमोशंस का आ रही थी प्रमोशंस, लेकिन बदकिस्मती से उनके डिपार्टमेंट्स में ने भी रोक ली। और पुलिस का आप ग्राफ देख लें कि स्पोर्ट्स का ग्राफ किधर है, ठीक है ना जी। पाकिस्तान वापडा, इससे पहले पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान पुलिस की जो स्पोर्ट्स थी वो बहुत अच्छी जा रही थी कि उन्होंने खिलाड़ियों को ग्रेड और प्रमोशन उसमें रखी थी। जब उन्होंने प्रमोशंस रोकी तो आप जाके पाकिस्तान रेलवे और पाकिस्तान पुलिस का देख लें कि ग्राफ नेशनल गेम्स में कहाँ खड़ा है ग्राफ। तो पाकिस्तान वापडा ने ये ग्रेड रखे हैं, तो पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी का ये ग्राफ देख लें। तो अब जब ये डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स ख़त्म कर देंगे तो डिपार्टमेंट्स में खिलाड़ियों को एक हर बंदा एजुकेशन करता है कि अवेयरनेस के लिए कि मुझे तालीम, एजुकेशन, अवेयरनेस का पता हो, लेकिन साथ में ये भी लालच होता है कि मुझे अच्छी तालीम के साथ साथ मुझे अच्छी नौकरी भी मिलेगी। जब बंदे को स्पोर्ट्स के साथ उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर हमारे मुल्क में कौन से इतने ज़्यादा वसाइल हैं। जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इतने ज़्यादा अमीर घरानों में पैदा नहीं हुए, वो मिडिल क्लास के लोग हैं और इधर से वो प्रमोशंस लेके आगे जाके अपना बेहतर मुस्तकबिल की तलाश करते हैं और मेहनत करते हैं। खिलाड़ी कौम का सफ़ीर है। अभी रिसेंटली मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, आप ख़ुद देख लें कि पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने इधर आके सिक्योरिटी रिस्क बना के वापस चलेगी कि हमारा सॉफ्ट इमेज कितना ख़राब हुआ कि पूरी दुनिया में मैच ना खेलना और टीम का जाना, इसका तासर ये बनता था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है।
हालांकि ये इंटरनेशनल लॉबी की वजह से सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के अलावा और बहुत अच्छे हालात हैं। जो 2008, 10, 11, 12, 13, 14 में जो मुल्क के हालात थे उससे तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे, बहुत सारे, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ की निस्बत से पाकिस्तान में बहुत सारे हालात अच्छे हैं। इंडिया में इससे ज़्यादा हालात ख़राब हैं। वो तो सॉफ्ट इमेज इस तरह बना रहे हैं ना, उनका मीडिया बढ़ा चढ़ा के, हमें बदकिस्मती से हमें मीडिया की सपोर्ट नहीं है। मुझे आप खुद याद है कि मैं 2016 में मैं गया था प्रो कबड्डी लीग में, लेकिन बम्बई में शेफ सिन्हा के लोगों ने कह दिया था एडमिनिस्ट्रेटर को कि जनाब ये पाकिस्तान के लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ना 2015 में प्रो कबड्डी में गया था, तो हमारे लड़कों को उन्होंने परफॉर्म नहीं करने दिया। पाकिस्तान में ऐसा होता ही नहीं है, जो फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं वो परफॉर्म करते हैं। उन्होंने कैटेगोरीली कह दिया था कि ये पाकिस्तानी लड़के और ऑफिशियल्स जो है ना वो खेल सकेंगे, ना वो ऑफिशियल्स अपना रोल अदा कर सकें, ना ही ग्राउंड में जा सकें। हमें वीज़ा दिया, हमें सिक्योरिटी देने के बावजूद हमें होटल तक महदूद रखा गया कि जनाब शेफ सिन्हा को ऑर्डर आ गया और आपकी जो होटल से आप बाहर नहीं निकल सकते और आपको जल्दी हम आपकी रिटर्न टिकट करवा के हम आपको मुल्क को अपने वापस भेज देंगे। तो इंडिया में तो ये हालात हैं। और पाकिस्तान फूलों की पत्तियां निशावर करता है प्लेयर्स के ऊपर, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खिलाड़ियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो अभी पाकिस्तान में ना खेलने की वजह से न्यूजीलैंड का वो पाकिस्तान का इमेज तो ख़राब करने की कोशिश की। अभी वर्ल्ड कप T20 में खुद आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम को हरा कर उसका जवाब दिया, और देख ले पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का कितना इमेज बेहतर हुआ। क्रिकेट में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और इंडिया जिन्होंने करोड़ों डॉलर्स इसके ऊपर इन्वेस्ट किए और इतनी बड़ी IPL लीग करवाने के बावजूद भी पाकिस्तान ने कम मसाइल होने के बावजूद भी उनको हरा दिया। तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की कमी नहीं है। अगर कमी है तो मैनेजमेंट की कमी है, अगर कमी है तो वसाइल की कमी है, अगर कमी है तो जो इसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स में स्पोर्ट्स की पॉलिसी में जो कमी है वही कमी आ रही है। टैलेंट में कमी पाकिस्तान में नहीं है, टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और मैं बिल्कुल बड़ा मशकूर हूँ पाकिस्तान वापडा का और पाकिस्तान वापडा की पॉलिसीज़ का के और कंपनीज़ फेस्को, लेस्को, मैपको, आइस्को, गैपको की, पेपको का, कि उन्होंने डिपार्टमेंट्स को एक छत मुहैया की है खिलाड़ियों को, और खिलाड़ियों को वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ तनख्वाहें देते हैं, उनके लिए हॉस्टल्स बनाए हैं, उनके लिए यानी कि एक फैमिली की तरह प्लेयर्स को बड़ा रखा हुआ है और उनको बड़े अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी देख लें अरशद नदीम और तलहा तालब जो पाकिस्तान वापडा से ही तल्लक रखते हैं और उन्होंने पाकिस्तान में कितना नाम रोशन किया। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लेटर निकाला है स्पोर्ट्स ख़त्म करने का वापडा में से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में से। अभी मैं इस हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि इस लेटर को आप कैंसिल करें और इस पॉलिसी को दोबारा इसके ऊपर नज़रसानी करें, गौर करें, क्योंकि इस लेटर से मुल्क की स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर इन्होंने ऐसा करना ही था तो फ़ंड्स देनी थे तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद अपने ही फ़ंड्स हैं। इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट जो ना अपनी रीजन को फ़ंड दें, डिपार्टमेंट रीजन को कैसे फ़ंड देंगे। ये जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के बाद फ़ंड्स हैं या इनके फ़ंड्स बढ़ा दें, वो रीजन को सपोर्ट करें, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स में स्पोर्ट्स का माहौल पैदा कर दें। जब वहाँ से खिलाड़ी, इसको टाइम लगना है खिलाड़ियों को नेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म करने का। ये जब ये 3, 4, 5 साल के बाद ये रीजन इस लेवल के हो जाएंगे तो ये ऊपर ले खिलाड़ियों के इस लेवल के ऊपर हो जाएंगे कि ये ओलंपिक्स में और वर्ल्ड में और एशियन गेम्स में रीजन के प्लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर बेशक जाके डिपार्टमेंट्स के प्लेयर्स को पाबंदी लगा दे। अभी इनको डिपार्टमेंट्स के प्लेयर्स की वजह से ही तो सैफ गेम्स और एशियन गेम्स में मेडल आ रहे हैं। मुझे एक खिलाड़ी बता दें जो रीजन में परफॉर्म किया और डिपार्टमेंट में ना हो, एशियन गेम्स और सैफ गेम्स में जाके उसने मेडल लिया हो। जितने भी खिलाड़ी सैफ गेम और एशियन गेम में मेडल ले रहे हैं वो तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंट्स के खिलाड़ी, इवन के हमारे जो क्रिकेट के लोग हैं वो भी डिपार्टमेंट्स के ज़्यादातर थे ना। अभी क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगाई है। तो
पाकिस्तान में मेरी बार बार यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील है और बिलखसूस मीडिया, इसके देखें मीडिया का बड़ा रोल है, मीडिया का स्पोर्ट्स को उजागर करने के लिए और स्पॉन्सर को मुहैया करने के लिए मीडिया का बहुत अच्छा इसमें प्लेटफार्म है कि ये खिलाड़ी को मुल्क का नाम रोशन करने के लिए उनको स्टार्स को ढूंढे। इंटरनेशनल लेवल के अलावा जो हमारी स्पोर्ट्स हैं उसके बहुत सारे मुस्बत असरात भी नमूदार होते हैं इंसान की ख़ुद शख्सियत के ऊपर और उसके किरदार के ऊपर। अभी आप हमारे घर में मेरे छोटा बच्चे हैं, 5 साल का कोई बच्चा है, कुछ 2 साल का बच्चा है या 3 साल का, किसी के भी बच्चे हैं, आप देख लें कि उसको वो बच्चे तंग करते हैं और मैं और हम लोग ख़ुद उसमें मैं भी शामिल होकर मोबाइल ले लेते हैं। वो 7-7 8-8 घंटे वो कार्टून देखते रहते हैं। इसके ऊपर उसके ज़हन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसकी आइज़ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसकी जो बॉडी की मूवमेंट है जिस वक्त उसने ऐसे होकर देखना है तो उसकी जो शोल्डर्स और उसकी जो कमर का उसका कितने बुरे असरात पड़ेंगे। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर इसको बता देता है कि ये स्पोर्ट्समैन आदमी है, उसका फिट नज़र आता है। सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग रखता है। जब हम अपने बच्चों को मोबाइल की लानत से छुड़वा कर हम उसको ग्राउंडों में भेजेंगे, ग्राउंड आबाद होंगे, तो ये जो मंशियात और ये जो नशा बेचने वाले लोग हैं और हमारे क्योंकि स्पोर्ट्स एक कानून सिखाती है कि अगर आप इस दायरे को वायलेशन करेंगे तो आपके ऊपर फाउल ये होगा कि आपको टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको 5 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि हर वायलेशन के ऊपर एक कानून इम्प्लीमेंट होता है स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स मैन खिलाड़ी कानून की वायलेशन नहीं करेगा और उसकी सेहतमंद माशरा ही, सेहतमंद लोग ही जुना मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। जिसमें मेरी बार बार अपील है कि हर घर में जितने बच्चे हैं, जवान हैं, वो अपनी नई आने वाली नस्ल को खुदारा इस मोबाइल के साथ जो गेम्स लगी हुई हैं उनको छुटकारा हासिल करके ग्राउंड्स में जाएं। अगर आप खेल नहीं सकते तो आप जाके वहाँ खेलते हुए बच्चों को देखें और आप जब खेलते हुए बच्चों को देखेंगे 1 महीना आप देख लें, ख़ुद आपकी जो आपका स्ट्रेस है, जो आपकी उसमें डिप्रेशन के मरीज़ हैं या आप को प्रॉब्लम है, आप उसकी आपके जिस्म के ऊपर मुस्बत असरात आना शुरू हो जाएंगे। स्पोर्ट्स बच्चों के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, आपके ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं भी करते, सिर्फ आप ग्राउंड में जाके वॉक कर लें, वॉक नहीं कर सकते बैठ जाएं, सिर्फ स्पोर्ट्स को देख लें, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। आप हर वक्त मोबाइल के ऊपर जो आप सारा दिन बैठ के ख़बरें देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, जब इतना ज़्यादा हम अपनी आँखों को और अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा हम मोबाइल के साथ एंगेज रखेंगे तो हमारा जिस्म बेकार हो जाएगा, हमें मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो जाएंगे और हम अपने काम के लिए के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो बराए मेहरबानी स्पोर्ट्स को टाइम दें और स्पोर्ट्स से प्यार करें। और अगर आप खेल नहीं सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, तो सिर्फ जाके आप स्पोर्ट्स देखें, लोगों को खेलते हुए देखें, फिर भी आपको इंशाल्लाह ताला आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। योगा कर लें, बहुत सारी चीज़ें आप स्पोर्ट्स में ग्राउंड में जाना ही, सांस लेना ही, वहाँ बैठ के देखना, खेलना, वॉक करना, लोगों के साथ बातें करना, जो हमारे डिप्रेशन, हमारी गल की मुश्किलात के ऊपर हम स्ट्रेस लेते हैं, बिज़नेस की वजह से स्ट्रेस लेते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बच्चों को, बिलखसूस बच्चों को जो मोबाइल के साथ सारा दिन लगे होते हैं, वो ग्राउंड में जाकर सिर्फ खेलेंगे तो इनके मुस्बत असरात आप चंद दिनों में आपको नज़र आ जाएंगे। मैं बीच में भूल गया था, मुझे अब याद आया कि आप ख़ुद अंदाज़ा लाएं कबड्डी को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि ईरान एक बापर्दा आपको पता मुल्क है और वहाँ सर के दुपट्टे के बगैर आप विज़िट नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते बाज़ारों में। वहाँ कबड्डी की वुमेन टीम फाइनल खेलती है अभी खुद एशियन गेम्स और सैफ गेम्स में, खुद अंदाज़ा लगा। थाईलैंड, बैंकॉक, हांगकॉन्ग, बड़े मुल्कों की कंट्रीज़ की टीमें हैं, इंडिया फीमेल्स की टीम। और पाकिस्तान में देखना इतनी हमारा टैलेंट बड़ा है। हमने एक पहली नेशनल करवाई थी जिसमें हमारी वापडा की टीम ने गोल्ड पोजीशन ली और आर्मी को हराया कबड्डी में।
तो वर्ल्ड कप में भी हमारी कबड्डी की लड़कियों ने शिरकत की, लेकिन हमारा माहौल स्पोर्ट्स का इतना है कि फीमेल्स को बड़ी मुश्किल आती है स्पोर्ट्स में, देखिए ना, उनको ट्रेनिंग करने के लिए बड़ी मुश्किल आती है। वो अपने इलाके में अपने नज़दीकी ग्राउंड में ट्रेनिंग नहीं कर सकती, वो डिपार्टमेंट में आके और उनकी छत के नीचे और स्टेडियम में आके ट्रेनिंग करती हैं जहाँ एक माहौल है स्पोर्ट्स का। तो ईरान की फ़ीमेल्स की टीम और ईरान की कबड्डी की टीम, मैंने खुद बताया कि हम पाकिस्तान ने उनको सिखलाई थी कबड्डी, पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन नाना सरवर साहब ने उसको सिखलाई। तो बस इसके लिए अगर जितना फोकस हम क्रिकेट को दे रहे हैं और साथ में मीडिया स्पॉन्सर, उसमें उसका 10-15-20% अगर दूसरी अदर स्पोर्ट्स को लगा दें तो आपका बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे, बहुत सारे स्टार्स आपके खुलकर सामने आएंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स एक चीज़ ही ऐसी है जिसमें मुल्क का नाम रोशन होता है, सॉफ्ट इमेज होता है लोगों, बहुत से, जैसे हम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ को के नेम को हम लोगों को नहीं पता होता, वहाँ आते हैं लोग, मिलते हैं, पता चलता है उनका सॉफ्ट, उनसे बातें होती हैं, गुफ्तगू होती हैं, मुल्क के हालात का पता चलता है, उनकी लैंग्वेज का पता चलता है, उनकी करेंसी का पता चलता है। तो पाकिस्तान को तो अब तक एशियन गेम्स की जो नहीं मिल सकी दावत, अभी तक वो पाकिस्तान नहीं करवा सका, एशियन गेम्स का मेडल नहीं करवा सका, बल्कि सैफ गेम अभी हो रही हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के, और उम्मीद है कि अल्लाह वो वक्त भी करीब लेके आएगा कि पाकिस्तान में एशियन गेम्स होंगी। तो मैं इसके साथ साथ UNN चैनल्स यूट्यूब के वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी जो आवाज़ थी वो सोशल मीडिया तक पहुँचाई और लोगों तक पहुँचाई, और स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने मेरे जो ख़यालात और जज्बात और बातें थी वो उन्होंने इसमें मैं सोशल मीडिया तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा किया। इसी तरह बहुत सारे चैनल्स और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि खुदारा स्पोर्ट्स पर तवज्जो दें, और बिलखसूस जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म करने का एक लेटर निकाला है, वो बिल्कुल सरासर स्पोर्ट्स को तबाह कर देगा वो लेटर। प्राइम मिनिस्टर से हमारी अपील है कि उस लेटर के ऊपर नज़रसानी करे। डिपार्टमेंट के खिलाड़ी हैं जो एशियन गेम्स और सैफ गेम्स में मेडल लेके आते हैं, अभी जो तलहा और जो नदीम अरशद है उन्होंने भी जो मेडल लिए थे ओलंपिक्स में, तो वो पाकिस्तान डिपार्टमेंट वापडा के खिलाड़ी थे। तो मैं मशकूर हूँ एक दफ़ा दोबारा फिर UNN वालों का कि आप लोग आए और आपने मेरा इंटरव्यू किया और मेरे ख़यालात और जज्बात को लोगों तक पहुँचाया। शुक्रिया। हम बनेंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक।